हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डाउट जो आप लोगों के मन में चलता रहता है कि वन सीबीडीसी से किस तरीके से रिलेट करता है, क्या एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, सीबीडीसी की हम अपने चैनल पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, सीबीडीसी ही वन कॉइन है या वन सीबीडीसी किस तरीके से यूज़ करेगा, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे चीज़ों को। तो एक एक करके वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो छोड़ने से पहले एक बार उसको लाइक कर देना और इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो शेयर भी करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको चीज़ों को समझाते हैं कि वन किस प्रकार से सीबीडीसी के साथ रिलेट करता है, क्या इनका रिलेशन है। तो देखिए, सीबीडीसी सबसे पहले समझने के लिए आपको इसके बारे में समझना है कि सीबीडीसी डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको सेंट्रल बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है और सेंट्रल बैंक से लॉन्च किया जा रहा है, इसीलिए इसको जो फिएट करेंसी है उसका अल्टरनेटिव या उसका डिजिटल वर्जन भी हम कह सकते हैं। इसको जैसे अगर हम इंडियन सीबीडीसी की बात करें तो इंडिया में जो रिटेल सीबीडीसी रहेगी उसकी वैल्यू 1 रुपये के बराबर रहेगी, तो इसीलिए ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है। अब हम बात करते हैं वन। तो वन एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल करेंसी है जिसको हम पीसीडीसी या प्राइवेट कंपनी डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसकी बात करें तो। क्योंकि अभी इस टाइप का कोई कंसेप्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम पीसीडीसी का कोई कंसेप्ट मार्केट में नहीं सुनते। केवल वन ही एकमात्र ऐसी करेंसी है जो पीसीडीसी यानी प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है और जिसकी एक कुछ वैल्यू है जो अपने ही वो प्लेटफॉर्म पर उसको यूज करते हैं। मार्केट में या फिर पब्लिक में आपको इस टाइप की कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिलती है, केवल वन के अपने प्लेटफॉर्म पर ही आपको ये वैल्यू मिलती है। अब हम चीज़ों को और आगे समझते हैं कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों हुई, क्यों सीबीडीसी वन का पूरक है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी के लिए एक टेक्नोलॉजी, वॉलेट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये दो तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप इथीरियम जैसी, बिटकॉइन जैसी या फिर दूसरी किसी क्रिप्टो करेंसी को एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ट्रांसफ़र करेंगे, या आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के लिए अपनी स्क्रीन पर आप दो पॉइंट देख रहे हैं ए और बी। तो सपोज करिए ए और बी दो पर्सन हैं जिनको ए को कुछ बिटकॉइन बी को भेजने हैं। तो किस तरीके से भेजेंगे, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। और कैसे भेजेंगे, अगर ए के पास तो बिटकॉइन का एड्रेस है, बी के पास नहीं है, यानी कि इन दोनों के पास एक वॉलेट का होना ज़रूरी है, दूसरा इनके पास, दोनों के पास बिटकॉइन एड्रेस का होना ज़रूरी है, तभी ये भेजेंगे। अब बिटकॉइन है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन जो सेंड करेगा बिटकॉइन उसके पास तो होने ज़रूरी है, साथ ही साथ जो रिसीव करेगा उसके पास बिटकॉइन का वॉलेट और बिटकॉइन एड्रेस होना ज़रूरी है, क्रिप्टो वॉलेट और बिटकॉइन एड्रेस होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर हमें ए से बी तक बिटकॉइन सेंड करनी है तो दोनों के पास क्रिप्टो वॉलेट होने ज़रूरी हैं और दोनों के पास बिटकॉइन का एड्रेस होना ज़रूरी है, तभी वो एक वैलेट से दूसरे वैलेट पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बिटकॉइन को भेज सकते हैं या फिर स्वैप कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर वॉलेट नहीं होंगे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते। तो डिजिटल करेंसी की सबसे पहले यही रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम बात करें वन की, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे आप 10 वन भेजिए, कोई भी मुझे अगर 10 वन भेजेगा तो वो तभी पॉसिबल है जब मेरे पास वन का कोई डिजिटल एड्रेस हो, चाहे वो हैशटैग आईडी हो या फिर मेरा यूज़र नेम हो। अगर ऐसा नहीं है, मेरे पास अगर कोई डिजिटल वॉलेट या फिर कोई क्रिप्टो वॉलेट नहीं है, तो फिर मैं मतलब मेरे पास कोई भी इस तरीके की करेंसी नहीं सेंड कर सकता। तो सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट पड़ती है डिजिटल करेंसी के लिए, उसकी यह है कि कोई भी कंट्री किसी भी नई टेक्नोलॉजी को तभी अडॉप्ट या एक्सेप्ट करेगा जब उनके पास वो टेक्नोलॉजी हो। करेंसी को एक वैलेट से दूसरे वैलेट पर ट्रांसफ़र या रिसीव करने के लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी, वैलेट, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो इसीलिए
अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझते हैं, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे उतना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, इसके साथ मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से काम करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए इजी डेमो में कि अगर हमें एक शहर है, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं दिल्ली, और दूसरा शहर है गाज़ियाबाद। तो दो हम बड़े शहर लेते हैं अपने नियर बाई, आप कोई भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको फ़्लाइट के ज़रिए, चूँकि हम यहाँ पर बाई रोड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम कन्वेंशनल मेथड का यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए मैं समझाने के लिए आपको एयर जो ट्रैवल है उसका एग्जाम्पल देता हूँ। और यहाँ पर हम एयरपोर्ट का यूज़ करेंगे, फ़्लाइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमें क्रिप्टो एड्रेस नहीं दिखाई देता, ठीक वैसे ही हमें एयर एड्रेस जो है, यानी कि दिल्ली से मुंबई का क्या एयर एड्रेस है, वो हम उसे फिजिकली नहीं देख सकते, बस हमें स्काई दिखाई देता है। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पर समझेंगे। तो अगर आपको दिल्ली से जाना हो गाज़ियाबाद, तो आपको बाई फ़्लाइट अगर जाना हो तो दिल्ली में तो एयरपोर्ट है लेकिन गाज़ियाबाद में नहीं है, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। यानी कि अगर आपको दिल्ली से गाज़ियाबाद जाना है बाई फ़्लाइट, तो दोनों जगह पर एयरपोर्ट होना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि केवल एयरपोर्ट से ही काम चल जाएगा, उसके साथ में एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी, एटीसी और प्लेन, तीनों चीज़ें सभी होना ज़रूरी है। तो आप समझिए इसको क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में। अगर हम सीबीडीसी की बात करते हैं, तो जब कंट्री अपनी अपनी डिजिटल करेंसी यूज़ करेंगी, जैसे इंडिया के पास इंडिया की सीबीडीसी होगी और रसिया के पास रसिया की सीबीडीसी होगी, और दोनों के पास टेक्नोलॉजी होगी, तभी हम सीबीडीसी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर रेमिटेंस के तौर पर या फिर किसी भी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया के पास सीबीडीसी टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल रसिया के पास है, तो रसिया जो है सीबीडीसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। तो यह आपको बिल्कुल समझना है। अगर हमें दिल्ली से मुंबई जाना है बाई फ़्लाइट, तो हम जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी एयरपोर्ट है और एयर टेक्नोलॉजी है, और मुंबई में भी वो सारी टेक्नोलॉजी और सुविधा अवेलेबल है। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। दूसरा, ये जब हमारे पास जैसे दिल्ली में भी एयरपोर्ट है और मुंबई में भी है, और हम वहाँ पर जो एयर इंडिया या फिर दूसरी फ़्लाइट हैं वो चलती हैं, तो हम वहाँ पर कोई प्राइवेट फ़्लाइट भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हम बात करें सीबीडीसी की और वन की, तो इंडिया के पास अगर सीबीडीसी टेक्नोलॉजी है और रसिया के पास है या यूरोप के पास है, तो ये दोनों सीबीडीसी को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी, तो प्राइवेट कंपनी की जो करेंसी है उसको किसी भी तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा। यानी कि उसको समझने के लिए भी पहले टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। तो अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं, जो हमने पहले यहाँ पर देखा था कि ए जो कंट्री है, इनके पास सीबीडीसी टेक्नोलॉजी है और बी के पास भी सीबीडीसी टेक्नोलॉजी है, तब ये एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अपने वॉलेट में करेंसी को इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। और जब इनके पास वॉलेट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तब यहाँ पर प्राइवेट करेंसी को भी एंट्री मिलेगी और मिल सकती है। ये कम्प्लीटली लीगल प्रोविज़न है। अगर हम बात करें जो कन्वेंशनल मेथड है, वहाँ पर अगर आप देखें तो जो जितनी भी करेंसी हैं और बैंक हैं वो सभी पब्लिक सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, लेकिन उनके साथ में जो चीज़ें काम करती हैं, जैसे मास्टर कार्ड की अगर हम बात करें या वीज़ा कार्ड की बात करें, तो ये सभी प्राइवेट कंपनियों के जो कार्ड हैं ये प्राइवेट कंपनी होती हैं। क्रेडिट कार्ड भी सभी प्राइवेट कंपनियां ही प्रोवाइड करती हैं, और जो गवर्नमेंट मनी आपका है, जो आपकी सीबीडीसी है, उसको ही यूज़ करते हैं और आपके पूरे कंट्रोल उनके पास रहता है अकाउंट का। तो ठीक वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर चलने वाला है सीबीडीसी के साथ। तो सीबीडीसी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर सीबीडीसी को इंटरनेशनल लेवल पर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट अपने सक्सेसफुल ट्रायल के साथ अलाउ कर देता है, तो वन के चांस 99% एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे कि इनको भी लीगल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाएगा और रेमिटेंस के तौर पर, करेंसी के तौर पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अभी आप यूज़ करते हैं डील सेकर पर केवल वन को प्रोडक्ट बाय या सेल करने में, वहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो मर्चेंट है वो वन के बदले में प्रोडक्ट तो सेल कर देते हैं, लेकिन उनकी वन की लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि वन को आगे किसी मर्चेंट के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता। तो अगर सीबीडीसी टेक्नोलॉजी नहीं आती है और ग्लोबल तौर पर डिजिटल करेंसी को अपनी फिएट करेंसी के इक्विवेलेंट अगर कोई भी कंट्री यूज़ नहीं कर पाएगी, तो वन को भी वो टेक्नोलॉजी कभी ना कभी कहीं ना कहीं डैमेज करती रहेगी। जब ये टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगी,
उसके बाद ही वन को डील सेकर से बाहर एक पहचान मिलेगी, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवल का जो अभी ये शुरू कर रहे हैं उसके लेवल पर हो, चाहे जो होटल बिजनेस है उसके लेवल पर हो। तो आपको ये बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि CBDC टेक्नोलॉजी आने के बाद, CBDC टेक्नोलॉजी यूज़ होने के बाद ही वन की जो टेक्नोलॉजी है उसको लोग समझ पाएंगे और यूज़ भी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि वन टेक्नोलॉजी आज से 5-7 साल पहले आ चुकी है, जब किसी भी कंट्री के पास डिजिटल करेंसी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं था और उस टाइप की कोई सोच भी नहीं थी। तो वन का प्लान काफ़ी अच्छा है, इनोवेटिव है, और ये प्लान भी तभी काम करेगा जब CBDC करेगी, क्योंकि CBDC जो डिजिटल करेंसी है वो तभी, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के बाद ही किसी प्राइवेट कंपनी की डिजिटल करेंसी को किसी देश में मान्यता मिल सकती है। अगर CBDC नहीं रहेगी तो प्राइवेट कंपनी की डिजिटल करेंसी है वो किस तरीके से आएगी, आप खुद ही सोचिए। यानी कि अगर जब रोड पर गवर्नमेंट गाड़ी चलेगी उसके बाद ही आप वहाँ पर प्राइवेट गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि रोड तो अवेलेबल है, और जब रोड ही नहीं रहेगी तो वहाँ पर क्या गवर्नमेंट गाड़ी चलेगी और क्या वहाँ पर प्राइवेट गाड़ी चलेगी। तो ये था एक इजी एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पर समझाया। टेक्निकल लैंग्वेज आप भी समझते हैं, तो आई होप आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर CBDC नहीं रहेगी तो रेमिटेंस के कोई चांस नहीं बनते, एक्सचेंज के कोई चांस नहीं बनते, मर्चेंट लिक्विडिटी के कोई चांस नहीं बनते, केवल डील सेकर पर ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और जिस तरीके से अभी कुछ एग्जिस्टिंग मर्चेंट की कंडीशन हुई है, यानी कि उनके पास फंड का अभाव हो गया है, आप किसी, जैसे आप जाएं, आप एक मर्चेंट हैं, आप वन को एक्सेप्ट करते हैं और आप किसी नए मर्चेंट से बात करते हैं जिसको वन के बारे में कुछ नहीं पता, आप उनसे बात करते हैं कि हमारे पास एक डिजिटल करेंसी, आप उसको एक्सेप्ट करिए अपने बिजनेस में पेमेंट के तौर पर, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उनके पास एक क्वेश्चन रहेगा जो आपसे पूछेंगे कि क्या हम उस वन को कहीं पर लिक्विडेट कर पाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं। तो जब आप वन को लिक्विडेट ही नहीं कर पाएंगे तो लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी, और जब तक लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तब तक मर्चेंट नहीं आएंगे। तो मर्चेंट को आने के लिए, लिक्विडिटी आने के लिए CBDC का आना बहुत ज़रूरी है। CBDC टेक्नोलॉजी जब आएगी तभी वहाँ पर प्राइवेट कंपनी की जो डिजिटल करेंसी है उसको जगह मिलेगी, और जब वो चीज़ वहाँ पर फिट हो जाएगी उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रेमिटेंस के तौर पर भी इसको यूज किया जाएगा, एक्सचेंज के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे, फिएट में कन्वर्ट भी आप कर पाएंगे, और मर्चेंट की लिक्विडिटी भी मिल पाएगी। तो यही था आज की इस वीडियो का ओवरऑल सारांश। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।